बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट अवैस सुल्तान की जो कहानी है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है और इस नौजवान ने अपनी ही यूनिवर्सिटी के चौथे फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। लेकिन इस जान लेने के पीछे जो खौफनाक वाक़या है, जो खौफनाक हक़ाइक़ है, वो लोगों को कुछ तो मालूम है, लेकिन कुछ और चीज़ें जो उसी के क्लास फेलो ने मेरे साथ शेयर की है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अवैस सुल्तान उन बहुत से स्टूडेंट्स में से एक ऐसा स्टूडेंट था जो अपने करियर को देख रहा था। वो समझ रहा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, मैंने आगे बढ़ना है। उसके घरवालों ने उस पर खूब इन्वेस्ट किया था। वो एक मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और वो अपने माँ-बाप के लिए उम्मीद की एक किरण था। लेकिन उसी अवैस सुल्तान ने आखिर क्यों खुदकुशी कर ली? ये जानने के बावजूद कि वो अपने माँ-बाप का आसरा है, ये जानने के बावजूद कि वो उसके ऊपर अब तक कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं। वो कोई पहले सेमेस्टर का स्टूडेंट नहीं था, वो मेडिकल में 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट था। इस स्टूडेंट ने अपनी ही जान अपने ही हाथों से क्यों ले ली? और इसके साथ आखिरी दिनों में क्या कुछ होता रहा, उसके साथ लास्ट डे यूनिवर्सिटी में क्लास में क्या हुआ था, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर की हैं। इस वाक़ये को हाइलाइट करते हुए मैं उन तमाम स्टूडेंट्स की आवाज़ बनना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चों की कहानियाँ इस वक़्त मौजूद हैं। बहुत से बच्चों ने मुझे इस वाक़ये के बाद अप्रोच किया। मैं वो वाक़यात आपके सामने बाद में रखती हूँ। पहले ज़रा हम अवैस सुल्तान की तरफ आते हैं, क्योंकि बच्चों ने ऐसे-ऐसे वाक़यात बताए जो उनके साथ हो रहे हैं इस वक़्त यूनिवर्सिटी में। अटेंडेंस के नाम पर यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को, डेकोरम को फ़ॉलो करने के नाम पर यूनिवर्सिटी किस तरह इन बच्चों को लूट रही है और साथ ही साथ उनके साथ कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मेंटली बच्चे डिस्टर्ब्ड हैं, खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अवैस सुल्तान के साथ बेसिकली क्या हुआ था। अवैस सुल्तान उस दिन जिस दिन उसने खुदकुशी की, जब वो यूनिवर्सिटी आया, तब एक बार फिर से उसकी बहुत बेइज़्ज़ती हुई। जी हाँ, उसकी बहुत बेइज़्ज़ती हुई और अवैस सुल्तान जो है, उसके बाद चौथे फ्लोर पे जाता है। चौथे फ्लोर से जब वो छलांग लगाने लगता है, वहीं पर एक ईरानी स्टूडेंट होता है, जो इसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है और इसको पकड़ लेता है, इसको पीछे घसीटता है। लेकिन ये उसको धक्का मारता है और फ़ौरन ही छलांग लगा देता है। वहाँ पर खड़ी 2 फीमेल स्टूडेंट्स ने भी इस बात की गवाही दी है कि ऐसा ही सब कुछ हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? लेकिन वो सिर्फ़ उस दिन नहीं हुआ था। अवैस सुल्तान की कहानी सुनाते हुए इसके दोस्त की आँखों में आँसू थे और वो बता रहा था कि अवैस सुल्तान जो है, वो एक मिडल क्लास फैमिली का बच्चा था। लाहौर से 3-4 घंटे के फ़ासले पर उसका घर था। इस वजह से उसको यूनिवर्सिटी के करीब ही रहना था, ज़ाहिर-सी बात है, ताकि वो रोज़ यूनिवर्सिटी को अटेंड कर सके। जिस हॉस्टल में वो रह रहा था, उसको अफ़ोर्ड करना भी उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी। वो हॉस्टल में रहता था, यूनिवर्सिटी आता था। अब यूनिवर्सिटी की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस और उसके बाद आने-जाने का किराया। ऐसे में उसे एक ऐसा साथी मिला, जिसके साथ वो रोज़ यूनिवर्सिटी आना शुरू हुआ, ताकि उसके कुछ पैसे बच सकें। अब मुझे उस स्टूडेंट ने बताया कि कई दफ़ा जिसके साथ वो आता था, वो अगर लेट हो जाता, क्योंकि उसकी क्लास के आवर्स कुछ और थे, तो उस वजह से ये भी लेट हो जाता था। वो उस प्रोफ़ेसर की क्लास में थोड़ा-सा लेट भी जाता था, तो इतना स्टबर्न प्रोफ़ेसर था कि वो उसकी एब्सेंट मार्क कर देता था। कई दफ़ा कंसेक्यूटिव क्लासेस होती थीं, तो दोनों में ही एब्सेंट मार्क हो जाती थी। उसने कई दफ़ा प्रोफ़ेसर से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिए, मेरा मसला है, मैं मजबूर हूँ। लेकिन वो प्रोफ़ेसर अपनी आदत से मजबूर था, ज़ालिम था। मैं सोचती हूँ कि आज उस प्रोफ़ेसर को कैसे नींद आई होगी, कैसे वो सोया होगा, ये सोचकर कि उसके मरने की एक बड़ी वजह मैं हूँ। अब होता क्या है कि इस यूनिवर्सिटी में रूल है 75% अटेंडेंस। वो 75% अटेंडेंस पूरी ना हुई, इसको ईमेल जनरेट होती है, बताया जाता है कि आप एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ सकते और आपको सेमेस्टर भी रिपीट करना पड़ेगा, फ़ीस भी दोबारा देनी पड़ेगी। ये बहुत परेशान होता है, जाता है प्रोफ़ेसर के आगे मिन्नतें करता है, हाथ जोड़ता है, "सर प्लीज़ मुझे बैठने दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए।" प्रोफ़ेसर इसको बेइज़्ज़त करता है, इंसल्ट करता है, पूरी क्लास के सामने इंसल्ट करता है, इसको बाहर निकाल देता है। अब इंसल्ट है, पैसों का बोझ, सेमेस्टर के रिपीट करने की टेंशन, घर वालों को क्या जवाब दूँगा? ये सब कुछ इकट्ठा होता है। उसके बाद 3-4 बार ये प्रोफ़ेसर के पास जाता है। जब ये बार-बार प्रोफ़ेसर इसकी इंसल्ट करता है, तो ये लड़का जो है, ये इस बात की कंप्लेन करता है कि प्रोफ़ेसर मेरी मुसलसल इंसल्ट कर रहे हैं। इस बात का पता जब प्रोफ़ेसर को लगता है, तो इस स्टूडेंट के बकौल उस प्रोफ़ेसर ने इसकी बहुत बेइज़्ज़ती की, भरे मजमे में। और वो दिन
इसने शायद सोच लिया था कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। उसके बाद इसने बाकायदा तौर पर तमाम वो ग्रुप्स जिनके अंदर ये एडेड था यूनिवर्सिटी के, उनमें से इसने साइन आउट किया और उसके बाद अगले दिन जब ये यूनिवर्सिटी आया, ये काम कहीं और भी तो कर सकता था ना, लेकिन इसने एज़ अ प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी आकर यूनिवर्सिटी में ही चौथे फ्लोर से छलांग लगाई। और उस पर अलमिया देखिए कि यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था, जो कि जारी था, 2-3 दिन जारी रहना था और मुझे स्टूडेंट ने बताया कि उस इवेंट को रोका नहीं गया। इतना बड़ा सानहा यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, लेकिन उसके बावजूद इवेंट को रोका नहीं गया। इवेंट अपने टाइम पर ही ख़त्म हुआ। एक नौजवान की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। पैसा कमा रहे हैं सिर्फ़। उसके बाद कहते हैं हम स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, हमने प्रोटेस्ट साइन किया, हमें धमकियाँ मिली। हमें कहा गया कि अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप सब भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकेंगे। हमें इनडायरेक्टली मैसेजेस पहुँचाए गए कि प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को बता दिया जाए कि उनका फ्यूचर भी तारीक होगा। उन्हें नहीं परवाह कि 1 मरता है कि 100 मरते हैं। ये भी तो हो सकता था कि स्टूडेंट को एक वार्निंग दी जाती, इसको कहा जाता कि आप एक्स्ट्रा आवर्स लगाएँ, आपको एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पड़ेंगे, आपके वीकेंड्स ऑफ नहीं हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा-सा कुछ उसको सज़ा दे देते। खुदा के लिए, एक अटेंडेंस जैसे रूल्स जिसके पीछे बहुत से स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स मेरे पास बाकायदा कंप्लेन लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि हमारे अगर घर में कोई फौतगी भी हो गई है, तो हमें बहुत मुश्किल से हमें मतलब छुट्टी दी जाती है। उसमें भी हमें बताना पड़ता है कि फर्स्ट ब्लड रिलेशन है। उसके बावजूद वो छुट्टी जो है वो काउंट करती है। 5-5 हज़ार रुपया जुर्माने के नाम पर इनसे वसूल किया जाता है, छुट्टी करने पर और क्या कुछ नहीं होता। एक बच्ची ने मुझे बाकायदा रिपोर्ट किया कि किस तरह से शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने मुझे बताया कि वो बच्ची जो है उसने उसके 2 सेमेस्टर्स के जो जीपीए थे, वो 3.65 और 3.7 जीपीए वाली बच्ची है। आप सोच सकते हैं 90 परसेंटेज आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट। और ये बच्ची जो है, इसके साथ एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जो इसकी अर्ली मॉर्निंग क्लास होती थी, अर्ली मॉर्निंग लाइक 8 ओ क्लॉक इनकी यूनिवर्सिटी में वो क्लास थी, कंसेक्युटिव 2 पीरियड्स होते थे। इनमें ये 4-5 बार लेट हुई है और वो भी अपने ही कुछ पेरेंट्स की वजह से, कुछ फादर को अपने ऑफ़िस जाना होता था, निकलते हुए लेट हो गया, सिर्फ़ 2 मिनट, 4 मिनट। वो कहती है कि इतनी स्टबर्न टीचर थी कि वो उसको अटेंडेंस को एब्सेंट मार्क कर देती थी। और उसे पता ही नहीं लगा उसकी जो है वो कम आई जब अटेंडेंस, तो उसने जाके कहा कि मैं तो हर क्लास अटेंड करती रही। उन्होंने जब दिखाया कि आपकी यहाँ, यहाँ, यहाँ एब्सेंट है, तो उसने कहा मैम मैंने तो 2 क्लासेस आपकी पूरी-पूरी अटेंड की है। आप बेशक निकाल लीजिए रिकॉर्ड, मैं पूरी क्लासेस में थी। तो पता लगता है कि आप चूँकि लेट थी, तो आपकी एब्सेंट मार्क हुई। आप अपना दिखा रही हैं कि मैं बड़ी जनाब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाली हूँ। आप बच्चों को ट्रॉमा दे रही हैं, उस बच्ची को वो सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ा, एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ी, ट्रॉमा अलग, रो-रो के बुरा हाल। आप सोचिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं? वो बच्ची जिसे पूरा साल पढ़ा है, यानी पूरा सेमेस्टर पढ़ा है ना, मिड टर्म भी दे दिए थे। फाइनल में बेचारी जो है वो नहीं बैठ सकी। दोबारा रिपीट किया अगले कोर्स में उसके ऊपर डबल बर्डन। आप ये बताएँ कि ये कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो इंसान की जान, उसके मेंटल जो हेल्थ है उससे बढ़कर है? कोई और तरीका नहीं हो सकता? एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाएँ बच्चे को, उसे कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठेंगे, आपके वीकेंड्स ऑफ नहीं होंगे, आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट दी जाएगी। इस तरह करके आप उनको पनिश कर लें। मैं इंतज़ामिया से भी यूनिवर्सिटी के जितनी भी हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी खुदा के लिए अपने कुछ रूल्स को थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल बनाएँ। ठीक है, बच्चों को इन ऑर्डर में लाने के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें, लेकिन जो बार-बार कर रहा हो उसके साथ करें। पहली बार में तो थोड़ा-सा तो आप रिलैक्स करें। खुदा कितनी आपकी गलतियाँ माफ़ करता है, आप इंसान को जीने नहीं देते। माँ-बाप से उनका सहारा छीन लिया। बच्चों को आपने ऐसे दीवार से लगा दिए कि वो इतने मेंटल प्रेशर में आ गए, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो गए बच्चों के। ये एक ऐसा इश्यू है जिसको आपने हाइलाइट करना है, उठाना है, प्लीज़ इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि अवेयरनेस हो और कैंपेन चलाइए। यूनिवर्सिटीज़ से मेरी अपील है, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, खुदा के लिए प्लीज़ थोड़ा रिलैक्सेशन पैदा कीजिए। ये बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है। इतना मत उन्हें पुश हार्ड करें कि वो बेचारे जो है अपनी जानें लेने पर मजबूर हो जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।